नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मनपा प्रभागों का आरक्षण ड्रॉ घोषित। रामी हेरिटेज के फ्लैट में लगी आग, लाखों का नुकसान। पातुर में टाटा इंडिकॉम का अनाधिकृत टावर लगाने की ठेकेदार की जिद। और होटल जस नागरा के हॉल का अतिक्रमण तोड़ने की राह आसान। अब समाचार विस्तार से। महानगर पालिका के प्रभागों का आरक्षण ड्रॉ प्रमिलाताई ओक हॉल में खोला गया। अकोला महानगर पालिका चुनाव के ढोल बजने शुरू हो गए हैं। शुक्रवार 26 अगस्त को प्रमिलाताई ओक सभागृह में संपन्न हुए प्रभागों के आरक्षण ड्रॉ ने इस पर मुहर लगा दी है। राज्य चुनाव आयोग के आदेशानुसार यह आरक्षण ड्रॉ निकाला गया। शहर की रचना 36 प्रभागों में की गई है। इस प्रभाग के 73 पार्षदों के पदों के लिए अनुसूचित जाति के लिए 3 व महिलाओं के लिए 3, अनुसूचित जमाति के लिए 1 व महिलाओं के लिए 1, पिछड़ा वर्गीय नागरिकों के लिए 10 व महिलाओं के लिए 10, खुले प्रवर्ग के लिए 22 व महिलाओं के लिए 23 इस प्रकार के आरक्षण ड्रॉ का घोषित किया गया है, जिसके कारण 73 पार्षदों में 37 महिलाएं मनपा में आएंगी और फिर से मनपा की सत्ता महिला राज के हाथों में जाने के कारण विद्यमान पार्षदों की जान सांसद में आ गई है। प्रत्येक प्रभाग में 2 पार्षद जबकि 27 नंबर के प्रभाग में 3 पार्षद होंगे। खुले प्रवर्ग में नागरिकों के लिए प्रभाग क्रमांक 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 29, 30, 31, 35 व 36 है, जबकि महिलाओं के लिए 1 व 2 व 4, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27 का 28, 30, 32, 33, 34 व 35, 36 ये प्रभाग आरक्षित है। पिछड़ा वर्गीय नागरिकों के लिए 1, 7, 15, 22, 24, 25, 28, 32, 33 व 34 जबकि पिछड़ा वर्गीय महिलाओं के लिए 5, 6, 9, 13, 14, 18, 19, 29, 31 व 27 व ये प्रभाग सुरक्षित रखे गए हैं। अनुसूचित जमाती नागरिकों के लिए 27 जबकि महिलाओं के लिए 26 अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए 2, 4, 8 व जबकि महिलाओं के लिए 3, 11 व 20 ये प्रभाग आरक्षित है। कुल 73 पार्षदों में से 37 वार्ड ये महिलाओं के हिस्से में जाने के कारण दिग्गज पदाधिकारियों का भविष्य खतरे में आ गया है। इस बार मनपा चुनाव के समीकरण भी बदलने वाले हैं। इस आरक्षण ड्रॉ कार्यक्रम में प्रभारी आयुक्त श्री OR अग्रवाल, उपायुक्त गुटे, रामदास पाटिल, सहायक आयुक्त घन बहादुर, विशाखा मुडगरे व विभाग प्रमुख उपस्थित थे। पूर्व महापौर मदन भरगढ़, महापौर सुरेश पाटिल, उप महापौर अजीज पहलवान, पवन पाड़िया, हरीश अलीम चंदानी, विजय अग्रवाल, अब्दुल जब्बार, सुनील मेश्राम, राजकुमार मुलचंदानी सुरक्षित होने के कारण उनके समर्थकों ने उत्साह मनाया। इस ड्रॉ को लेकर प्रभारी आयुक्त श्री OR अग्रवाल ने सिटी न्यूज से बोलते हुए जानकारी दी। 6 अनुसूचित जमातीपैकी 3 अनुसूचित महिला, 2 अनुसूचित जमातीपैकी 2 महिला आणि 20 विशेष मागासवर्गीय प्रजापैकी 10 महिला आणि सर्वसाधारण 23 महिला अशाप्रमाणे आरक्षण आहे। सुरुवातीला अनुसूचित जातीचं आरक्षण करण्यात आलं, त्यानंतर अनुसूचित जमातीचं, त्यानंतर नागरिकाचा मागासवर्गीय प्रवर्ग। निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे संपूर्ण लॉटरीची सोडत ही शांततामय मार्गाने करण्यात आली आहे। त्यामध्ये लाभलेल्या नागरिकांचं देखील आणि माझ्या सहकारी अधिकाऱ्यांचं देखील सहकार्य लाभ। आरटीओ कार्यालय के सामने रामी हेरिटेज की तीसरी मंजिल पर स्थित फ्लैट में आग लगने के कारण लाखों का नुकसान हो गया। शहर के उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के सामने रामी हेरिटेज की तीसरी मंजिल पर स्थित फ्लैट में आग लगने के कारण यहां हड़कंप मच गया। आग की यह घटना शुक्रवार 26 अगस्त की दोपहर 1 बजे हुई। रामी हेरिटेज के तीसरी मंजिल के A1312 क्रमांक के फ्लैट में ये आग लगी।
ये फ्लैट दीपक अग्रवाल का था। आग के समय घर के सभी पुरुष बाहर गए हुए थे, जबकि महिला बगल वाले फ्लैट में बतिया रही थी। इस इलाके में रहने वाले युवकों ने फ्लैट से धुआं उठता देखा, तब इसकी सूचना रामी हेरिटेज के चौकीदार को दी गई। बाद में यह घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। जब तक दमकल विभाग की गाड़ियां यहां पहुंचती, तब तक फ्लैट का रसोई घर, बेडरूम, एयर कंडीशनर, अलमारी, कपड़े लत्ते व अन्य सामान जलकर खाक हो गया। इस आग में लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी या फिर फ्लैट में रखे दीपक से इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। पातुर में नियमों को ताक पर रखकर निजी कंपनी का मोबाइल टावर खड़ा किया जा रहा है। इस टावर को खड़ा करने के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है। निजी कंपनियों के मोबाइल टावर खड़ा करने के पहले शासन सहित संबंधित विभागों से कई शर्तों के अधीन रहकर अनुमति लेनी होती है, लेकिन पातुर शहर में सभी नियमों को ताक पर रखकर बिना अनुमति के ही टाटा इंडिकॉम कंपनी का ठेकेदार मोबाइल टावर खड़ा कर रहा है। महामार्ग पर ही बड़े बड़े गड्ढे खोदकर वहां अनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य शुरू किया गया है। महामार्ग पर किसी भी प्रकार के निर्माण के लिए सार्वजनिक बांधकाम विभाग से अनुमति लेना क्रम प्राप्त है। बावजूद इसके किसी भी प्रकार की अनुमति न लेते हुए शहर के मुख्य मार्ग पर खुदाई कर ऑप्टिक वायरें भी डाल दी गई और दोनों ओर धोखादायक कटघरे भी बना दिए गए। शासन व संबंधित विभाग से किसी भी प्रकार की अनुमति न लेने के बाद भी पातुर नगर पालिका ने अनाधिकृत रूप से टाटा कंपनी से 2,56,000 रुपए ले लिए और अपनी अनुमति भी दे दी। सरकारी नियम के अनुसार महामार्ग के मध्य भाग से 20 मीटर दूर निर्माण कार्य करना होता है, लेकिन टाटा इंडिकॉम कंपनी के ठेकेदार ने 10 मीटर पर ही अपना निर्माण कार्य किया है। इस अवैध निर्माण कार्य को लेकर संभाजी ब्रिगेड के तहसील अध्यक्ष श्री प्रदीप काल पांडे ने पातुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पातुर के थाना प्रभारी श्री सुनील सोनोने ने इस निर्माण कार्य की जांच की कार्रवाई भी शुरू की है। इस अनाधिकृत निर्माण कार्य को लेकर नागपुर के अल्पसंख्यक संगठन के कथित कार्यकर्ता द्वारा पुलिस पर दबाव लाकर ठेकेदार को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। शासन की अनुमति न रहने के बाद भी अपनी अनुमति देने वाली पातुर नगर पालिका व संबंधित ठेकेदार की भूमिका भी संदिग्ध दिखाई दे रही है। इस प्रकरण की गंभीरता से जांच की जाए तो बड़ा घपला सामने आ सकता है। होटल जस नागरा के हॉल के अतिक्रमण को ढहाने का स्थगनादेश रद्द होने के कारण मनपा अतिक्रमण विभाग की राह आसान हो गई है। रेल स्थानक चौक पर होटल जस नागरा का होटल का हॉल अतिक्रमण में है, जिसके कारण वो हॉल स्वयं ही उद्ध्वस्त किया जाए इस आशय की नोटिस महानगर पालिका ने होटल जस नागरा के संचालकों को दी थी, परंतु होटल व्यवस्थापन ने न्यायालय से स्थगनादेश लाया था। अब वह स्थगनादेश रद्द होने के कारण यह अतिक्रमण ध्वस्त करने के लिए मनपा का अतिक्रमण विभाग सक्रिय हो गया है। मनपा के चुनाव विषय कार्यक्रम में अधिकारी व्यस्त होने के कारण 1-2 दिन बाद कार्रवाई की जाएगी। इसके संदर्भ में महापौर से संपर्क किया गया तो उन्होंने भी इसकी पुष्टि की। माझ्या माहितीप्रमाणे जस नागरावाल्यांनी काहीतरी हायकोर्टामध्ये रिट वगैरे दाखल केली होती, परंतु ते सुद्धा डिसमिस झालेली आहे आणि महानगरपालिकेने कारवाई ताबडतोब करावी असे निर्देश सुद्धा आम्ही प्रशासनाला दिलेले आहे। प्रशासनाकडून ही माहिती मिळाली होती की आम्ही त्यांना एक 24 तासाची नोटीस दिलेली आहे। तसं पाहायला गेलं तर नोटीस द्यायची गरज नाही आहे, प्रशासनाने डायरेक्ट कारवाई केली पाहिजे, परंतु अजूनपर्यंत त्यांनी नोटीस देऊन कारवाई केलेली नाही। आणि आज त्या निवडणुकीचं जे आरक्षण वगैरे होतं त्यांचं म्हणणं होतं की आमच्या मागे असे निवडणुकाचे काम आहे, त्यामुळे त्याच्यामध्ये दिरंगाई होऊन राहिली, परंतु उद्या ते अवश्य कारवाई करतील अशी आम्हाला आशा आहे किंवा आम्ही त्यांना कारवाई करायला लावू। महानगर पालिका के जल प्रदाय विभाग की लापरवाही के कारण अगले साल शहरवासियों को भीषण जल संकट का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार की नौबत आ गई है। अकोला महानगर पालिका के जल प्रदाय विभाग की लापरवाही के कारण अगले साल शहरवासियों को पेयजल का संकट का सामना करना पड़ेगा। इस साल पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण महान बांध के जल स्तर में मामूली वृद्धि हुई है। इस साल हुई बारिश भले ही फसलों के लिए ठीक हो, लेकिन पेयजल के लिए नाकाफी है। वहीं दूसरी ओर मनपा का जल प्रदाय विभाग महान बांध में कुछ पानी बचा है उसे भी बर्बाद करने पर तुला है। रेल स्थानक मार्ग पर पूर्ति बाजार के सामने पिछले कई सालों से पाइपलाइन फूटी है। उसी प्रकार अग्रसेन चौराहे पर एक नाली के भीतर वाली पाइपलाइन भी लंबे समय से फूटी पड़ी है। जब भी इस इलाके की जलापूर्ति होती है तब पानी की बड़े प्रमाण में बर्बादी होती है। मनपा के जल प्रदाय को इन फूटी पाइपलाइनों को लेकर स्थानीय पार्षद ने कई बार सूचित भी किया, बावजूद इसके जल प्रदाय विभाग ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। पानी की बर्बादी को लेकर जल प्रदाय विभाग इसी तरह उदासीन रहा तो अगले साल पेयजल का संकट अवश्यंभावी है।
एंटी गुंडा स्क्वाड ने वर्ली के अड्डे पर छापा मारकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 10,000 रुपए नकद बरामद किए। एंटी गुंडा स्क्वाड ने आकोट फैल पुलिस थाने की हद में चल रहे वर्ली के अड्डे पर छापा मारकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने गड्डम प्लॉट निवासी कन्हैयालाल राजकुमार शुक्ला, उगवा निवासी ज्ञानेश्वर नारायण भाल तिलक व विश्वनाथ आत्माराम मामले को गिरफ्तार कर 10,120 रुपए नगद व 2 मोबाइल बरामद किए। ये कार्रवाई पुलिस उप अधीक्षक श्री अरविंद सिंह जाधव के मार्गदर्शन में एंटी गुंडा स्क्वाड के विलास बंकावार, संतोष गवई, अब्दुल फहीम, शेख रियाद, शेख तौसीफ ने की। अनाधिकृत रूप से घनी बस्ती में खड़े किए जा रहे मोबाइल टावर के खिलाफ लोगों ने अपनी तीव्र प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। छोटी उमरी के गणेश नगर स्थित स्टेट बैंक कॉलोनी क्रमांक 5 के पास प्रशांत जौहरे के मालकी के प्लॉट पर निजी कंपनी के मोबाइल टावर को खड़ा किया जा रहा है। इस प्लॉट पर 30 फुट चौड़ा और 30 फुट ऊंचा टावर व 10 फुट गहरा गड्ढा खोदा जा रहा है। पिछले 3 सप्ताह से टावर को खड़ा करने की प्रक्रिया चल रही है। इस टावर को खड़ा करने की अनुमति महानगर पालिका से नहीं ली गई है। यह इलाका घनी बस्ती वाला है। इस भूखंड पर किसी भी प्रकार का टावर न खड़ा किया जाए, इस मांग को लेकर स्थानीय नागरिकों ने जिलाधिकारी, मनपा आयुक्त व प्रदूषण नियंत्रण मंडल को भी निवेदन सौंपा है। इस अनाधिकृत कार्य को लेकर स्थानीय नागरिकों ने अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की है। नंतर यांनी इथं टावर आज कळलं आम्हाला, हे टावर बांधणार ट्रक आल्यानंतर, तोपर्यंत आम्हाला याची काहीही माहिती नाही। हे खोटं सांगत आहेत। आम्हाला त्यांनी सांगितलं की इथं आम्ही कोणी म्हणजे कोचिंग क्लासेस आहेत, कोणी म्हणाला की इथं काय अजून काही मंगल कार्यालय बांधताय, असं आम्हाला इथे येऊन सांगितलं आणि यामुळे आम्ही हे चूप होतो। पण आता हे इथं टावर आहे हे ट्रक आल्यानंतर लक्षात आलं। त्यांना मी ज्यावेळेस भेटलो होतो तर यांनी मला बाजूच्या प्लॉटमध्ये माती टाकायसाठी परवानगी मागितली होती। त्यावेळेस मी यांना म्हटलं होतं की तुम्ही काय बांधून राहिले, तर यांनी मला म्हटलं कमर्शियल कन्स्ट्रक्शन करून राहिलो। पण त्यावेळेस त्यांनी असं नाही सांगितलं मला की मी इथं मोबाईल टावर बांधून राहिलो। ज्यांचं त्यांनी त्यावेळेस मला सांगितलं असतं की मोबाईल टावर बांधून राहिलो, तर मी त्याच वेळेस त्यांना विरोध केला असता। टावर जे बांधलेले आहेत ते महानगरपालिकेने, आम्ही स्वतः नगरसेवकांनी स्वतः ते टावर जे आहेत ते सगळे कॅन्सल केले आहेत। आणि आज माझ्या वार्डामध्ये असा प्रकार घडला आहे की येथे कमर्शियल टावर, मोबाईल टावर एक बांधकाम करण्यात आला आहे आणि इतका मोठा गड्ढा आहे की तो तुम्हाला सिटी चॅनलवर दिसेलच। या लोकांनी महानगरपालिकेची परमिशन न घेता आणि एवढं मोठं टावर इथे सुरू करून राहिले। नगरसेवकाला माहित नाही ना, अधिकाऱ्यांना माहित नाही ना, परमिशन नाही, तर हे लोक इतकी मोठी अकोला शहरामध्ये आणि त्या टावर पासून एवढे आजार भयंकर होतात, कॅन्सर सारखे आजार त्या मोबाईल टावर पासून होतात। आणि अगदी 2 फुटावर अंतरावर इथे सुशिक्षित एरिया आहे, अशा ठिकाणी जर हे लोक टावर करत आहेत तर माझं प्रशासनाला एवढी विनंती आहे की जेही हे ठेकेदार किंवा कॉन्ट्रॅक्टर आहेत यांच्यावर त्वरित कारवाई करण्यात यावी। मातंग समाज की महिलाओं के साथ मारपीट कर विनय भंग करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू किया गया है। बार्शीटाकली तहसील के अंतर्गत आने वाले महान के डौचका गांव में सरकारी जमीन पर जीवनाशक फसलों की बुआई की गई, परंतु वाल्पी और निम्हारा के जातिवादी लोगों ने दलित मातंग समाज की महिलाओं के साथ मारपीट की थी। साथ ही इन लोगों ने महिलाओं का विनय भंग किया। इन लोगों पर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू किया है। पीड़ित महिला ने सिटी न्यूज से बोलते हुए न्याय की गुहार लगाई है। आदिवासी व्यक्ति के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक को एक निवेदन सौंपा गया। मूर्तिजापुर तहसील के खरपनौली निवासी प्रहलाद सदांशु सोलंकी 15 अगस्त को अपने अतिक्रमणित खेत में कृषि कार्य कर रहे थे। तब सरपंच विजयराव खरपकार, शंकर नवले, नारायण नवले, प्रकाश खरबड़कार, साहेबराव खरबड़कार सहित अन्य लोगों ने अपने जानवर प्रहलाद सोलंकी के खेत में छोड़ दिए और मारपीट भी की। पुलिस ने भी आरोपियों को शह दे रखी है। इस प्रकरण के दोषियों पर आवश्यक कठोर कार्रवाई की जाए, इस मांग को लेकर महाराष्ट्र प्रदेश आदिवासी पारधी विकास परिषद व वलेखन आदिवासी विकास संघ द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को एक निवेदन सौंपा गया। परंतु 15 ऑगस्ट 2011 रोजी सोलंकी यांना जीवे मारून समजून टाकून दिलं आणि रिपोर्ट देण्याला गेला तर पोलीस रिपोर्ट घेण्यासाठी टाळाटाळ करत असता त्याला मेन हॉस्पिटल नागपूरच्या वारावर करावा लागला। मेन हॉस्पिटलमध्ये शेवटी आज आम्ही समाजाचे जे बांधव आहोत, आज याच्या विरोधामध्ये जे लावलेलं आहे, याच्या उलट लावलेला आरोप ते चुकीचा आहे, त्याकरिता आम्ही एसपीला निवेदन दिलेलं आहे। संत सेना महाराज की पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित कर
मान्यवरों का सत्कार किया गया। दापकी रोड के संताजी नगर स्थित रुक्माई व संत सेना महाराज मंदिर में संत सेना महाराज की पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में महापूजा आरती भास्कर इंगले के हाथों की गई। सुबह भक्ति संगीत का कार्यक्रम भी किया गया, जिसमें सुधाकर अंबुस्कर, वर्षा बाटे, संजय देशमुख, ताड़े गुरुजी, गणेश चोंडेकर, धनंजय सदाशिव, मनोहर काले ने भाग लिया। दोपहर के समय सुधाकर अंबुस्कर व कृष्णदास महाराज का संत सेना महाराज प्रगति मंडल द्वारा सत्कार किया गया। श्री रानी सती धाम में मंगल पाठ सहित विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्थानीय श्री रानी सती धाम में यवतमाल के श्री उज्जवल खाकोलिया द्वारा मंगल पाठ का पठन किया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में कई प्रकार की झांकियां प्रस्तुत की गई थी, जो सभी को आकर्षण का केंद्र साबित हो रही थी। इस अवसर पर श्री रानी सती धाम मंदिर में बिजली की भी रोशनाई की गई थी। इस मंगल पाठ सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में भक्तजनों ने अपनी उपस्थिति दर्शाई थी। जलगांव जामोद के दुर्गा चौक के मुख्य रास्ते की भयंकर अवस्था हो गई है, जिसके कारण सभी को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जलगांव जामोद के दुर्गा चौक का प्रमुख मार्ग कई समस्याओं से घिर गया है। बारिश के कारण दुर्गा चौक के मुख्य रास्ते पर पानी और कीचड़ भर गया है। जलगांव जामोद नगर पालिका की अनदेखी के कारण लोगों को भारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। दुर्गा चौक के इस मार्ग से न्यू हीरा हाई स्कूल, डॉक्टर आम्बेडकर विद्यालय, जिला परिषद हाई स्कूल, महात्मा फुले कन्या शाला के छात्र छात्राएं इसी दुश्वार रास्ते का उपयोग करते हैं। दुर्गा चौक के इस मार्ग की अत्यंत दयनीय अवस्था है। नगर पालिका के अधिकारियों व पदाधिकारियों को इस रोड की चिंताजनक हालत को लेकर कई बार चेताया गया, परंतु अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण लोगों में तीव्र नाराजगी है। शहर के यातायात पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ने के बाद भी किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हो पाया है। अकोला शहर का यातायात अपनी पटरी पर आने का नाम ही नहीं ले रहा है। शहर के अस्त व्यस्त यातायात और वाहनों की संख्या को देखते हुए यातायात पुलिसकर्मी नाकाफी साबित हो रहे हैं, जिसके कारण यातायात विभाग में कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई। अब यातायात पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ने के बाद भी यातायात समस्या जस की तस है। शहर के प्रत्येक चौराहों पर यातायात कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। बावजूद इसके अस्त व्यस्त यातायात को कंट्रोल करने की बजाय यातायात कर्मी अपनी ही उलझन में उलझे नजर आ रहे हैं। फलस्वरूप पूरे शहर का यातायात अस्त व्यस्त ही है। शहर के प्रमुख चौराहों के सिग्नल बंद पड़े हैं। यातायात कर्मियों की पेट्रोलिंग के लिए होड़ लगी है। कार्रवाई भी केवल दिखावे के लिए की जा रही है। अब त्योहारों की श्रृंखला में लोग बड़े प्रमाण में खरीदी के लिए निकलते हैं। ऐसे समय यातायात शाखा ने मुस्तैदी से अपना काम करना चाहिए, इस प्रकार की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। स्थानीय बिहार हाई स्कूल के प्रांगण में स्थित विशाल वृक्ष से 8 फुट लंबी धामन को गिरा दिया गया। धामन के जमीन पर गिरते ही उसे सर्प मित्र के हवाले कर दिया गया। अक्सर सांपों का डेरा बिल में ही रहता है। ज्यादा से ज्यादा सांप जमीन पर रेंगते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन झाड़ों पर सांप कम ही देखे गए हैं। स्थानीय बिहार हाई स्कूल के प्रांगण में एक विशाल वृक्ष है। इस वृक्ष पर 8 फुट लंबी धामन कुछ युवकों ने देखी। देखते ही देखते मैदान पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। कुछ लोगों ने इस समय सर्प मित्रों को फोन करके बुलाया, लेकिन वे लोग भी इस समय निश्चल ही खड़े रहे। अंत में परिसर के कुछ युवकों ने हिम्मत दिखाते हुए धामन को पेड़ से नीचे गिराया। इसके बाद सर्प मित्र ने धामन को अपने कब्जे में करते हुए बोरे में डाल दिया। इस धामन को देखने के लिए परिसर के निवासियों के अलावा अन्य लोगों ने भी भीड़ इकट्ठा की थी। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागृह में सर्वधर्मीय इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस समय शहर के अनेक गणमान्य उपस्थित थे। स्थानीय जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागृह में अकोला जिला पुलिस दल की ओर से 25 अगस्त को शाम 5:30 बजे इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। सभी धर्म के लोगों में आपसी भाईचारा बढ़े, सभी के धार्मिक त्योहार शांति से संपन्न हो तथा सभी में एकता की ज्योत प्रज्वलित हो, इसीलिए सर्वधर्मीय इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के गणमान्य व्यक्तियों के अलावा सभी धर्म के धर्म गुरुओं को भी आमंत्रित किया गया, जिन्होंने कार्यक्रम के दौरान अपने विचार व्यक्त किए। इस पार्टी में जिला पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र मिश्र, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक श्री नितिन पवार, शहर पुलिस उप अधीक्षक अमर सिंह जाधव, सभी थानों के प्रभारी, शहर की शांतता समितियों के सदस्य तथा गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आइए अब डालते हैं मूर्तिजापुर शहर की हलचल पर एक नजर। मूर्तिजापुर स्थित आदर्श कॉलोनी के लोग इन दिनों नरक यातना भुगतने पर मजबूर है। इस परिसर की कुछ नालियां फूट जाने की वजह से नालियों का गंदा पानी रास्ते से होते हुए लोगों के घरों में घुस रहा है। इस गंदे पानी में अनेक प्रकार के विषारी कृमि भी है, जो घरों में घुसकर कमरों में रेंगते हुए नजर आते हैं।
इन सारी स्थितियों की वजह से बीमारी को लेकर लोगों में भय व्याप्त हो गया है। नगर पालिका प्रशासन को कई बार सूचित करने के बाद भी संबंधित विभाग अपनी निष्क्रियता पर अड़िग है। इस समय अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए परिसर की कुछ महिलाओं ने सिटी न्यूज से बात की। नालीवाले येत नाहीत, व्यवस्थित नाली काढत नाहीत, तिथला कचरा तिथंच लावतात, बाजूला फेकून देत नाही, काही नाही। खूप आमच्याकडे सगळे मुलं आजारी आहे, बाया आमच्या इथचे माणसं आजारी आहे। टोंगे इथला घाटा आहे, सगळे डुकरं तोंड खुरसतात, बाती लावून देतात, कागद त्यातली डुकरं त्यातली, लेकरायले जाता येत नाही, डुकरं येतात, बिमाऱ्या येऊन राहिल्या, मच्छरात घरातली किड्या भरतात, दरवाजा पर लगुर अंडे लोटत। पोला त्योहार बहुत नजदीक आ चुका है। इन दिनों बैलों की पूजा की जाती है तथा बड़े लोग बैलों के प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं। पोला के दूसरे दिन ताना पोला रहता है, जिसे बच्चा पार्टी अपने तरीके से मनाती है। इस दिन बच्चे बैलों की मूर्तियों को घर घर ले जाते हैं और बच्चों की पूजा करवाते हैं। इसी के मद्देनजर मूर्तिजापुर शहर के मूर्तिकार बैलों की मूर्तियों को फिनिशिंग टच देने में व्यस्त हैं। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस, काथा तथा रंग जैसा कच्चा माल महंगा हो जाने की वजह से इस बार बैल की मूर्तियां भी महंगी बेचे जाने की संभावना है। छोटे बच्चे इस त्योहार को हर वर्ष बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। आइए अब डालते हैं बोरगांव मंजू की गतिविधियों पर एक नजर। बोरगांव मंजू के पास स्थित कुरणखेड़ देहात में एक बहुत बड़ा कुआं है। इस कुएं ने गाँव वासियों को बरसों तक पीने का मीठा पानी दिया, लेकिन इसकी ओर ध्यान न देने के कारण ये कुआं अब जलविहीन हो गया है। जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण ये कुआं कभी भी जमींदोज हो सकता है। ये कुआं फिलहाल कीचड़ युक्त हो गया है। अगर इस कुएं की साफ सफाई की गई तो बंद पड़े झरने फिर से शुरू हो सकते हैं और ग्राम वासियों को पीने के लिए भरपूर पानी उपलब्ध हो सकता है। स्थानीय ग्राम पंचायत को जल्द से जल्द इस ओर ध्यान देकर उचित कदम उठाना चाहिए। बोरगांव मंजू के पास स्थित काटेपुरना देहात के सैकड़ों लोग रोजाना एसटी बस से आना जाना करते हैं, पर यहाँ बस स्थानक न होने की वजह से लोगों को बारिश तथा धूप में खड़े होकर बस की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अगर इस देहात में एक छोटा सा भी बस स्टैंड बना दिया जाए तो लोगों की सारी परेशानी दूर हो सकती है। इस गांव के लोगों ने मांग की है कि एसटी महामंडल इस दिशा में अनुकूल कदम उठाए। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। मनपा प्रभागों का आरक्षण ड्रॉ घोषित। रानी हेरिटेज के फ्लैट में लगी आग, लाखों का नुकसान। पातुर में टाटा इंडिकॉम का अनाधिकृत टावर लगाने की ठेकेदार की जिद। और होटल जस नागरा के हॉल का अतिक्रमण तोड़ने की राह आसान। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।